हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक छोटे से टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे आप लोगों को पहले इसे सुन लेना चाहिए। यदि हम बात करेंगे क्लोर, जो आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया है, इसका नाम ये क्यों पड़ा, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, यदि जलीय विलयन का अपघटन कराते हैं तो Na और Cl कहाँ जाकर जुड़ जाते हैं, ये भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके द्वारा कैसे विरंजक चूर्ण बनाया जाएगा, कैसे करके इन चीज़ों के जो इसके उत्पाद होंगे NaOH, Cl2 और H2, इसके क्या क्या यूजेस हैं यानी उपयोग हैं, इसको हम समझ रहे होंगे। अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो हम खाने वाले सोडे की बात करेंगे, हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे। हम लोग बेकिंग सोडा को कैसे करके हम बेकिंग पाउडर के अंतर्गत बदलेंगे, टार्कट्रिक अम्ल के अंतर्गत डालकर, इसको समझ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, धोने के सोडे की बात करेंगे। फिर लास्ट में हमारा एक टॉपिक रह जाएगा पीओपी, इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे। लगभग 15 मिनट के इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग एसिड, बेस और सॉल्ट का जो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पर मानकर चलें पार्ट आप कंप्लीट करने वाले हैं इस 15 मिनट के अंतर्गत। क्विक रिवीजन है आपके लिए। आशा करता हूँ आपने ये अभी तक पूरा पढ़ा होगा और यहाँ पर हम सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहे हैं। यदि हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहला आपके सामने आता है जलीय NaCl द्वारा NaOH कैसे करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या होता है, विद्युत अपघटन के कारण क्या होगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। जो Na है आपका कहाँ चले जाएगा, कैथोड के पास चला जाएगा। जो Cl माइनस है वो आपका कहाँ चले जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा। ये पूरे चित्र कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो आपका एनोड की छड़ है वो आपका धनावेशित कण से जुड़ेगी, जो कैथोड है वो ऋणावेशित कण से जुड़ेगी। और इसमें जैसे ही हम विद्युत का प्रवाह करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर जलीय विलयन है NaCl का, दो चीज़ों में टूट जाएगा, Na और Cl में। जो Na है ये आपका कैथोड में जुड़ेगा और जो Cl है ये आपका कहाँ जुड़ जाएगा, एनोड के पास जाकर जुड़ जाएगा। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि जब ये क्रिया होती है तो उसके बाद आपके सामने क्या बनकर आते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिख रखा है, यहाँ पर NaOH बनकर आएगा, Cl2 बनकर आएगा और H2 बनकर आएगा। जो NaOH है ये आपका क्षार है। ये क्षार कैसे करके बना है ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। Cl2 के कारण इसको क्लोर कहा गया, जो क्लोर है। क्षार के कारण इसको क्या कहा गया, क्षार कहा गया। और ये पूरी प्रक्रिया जो हुई है इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया नाम दिया गया। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आप लोगों का, जब हमने NaCl नमक से हमने तीन चीज़ें बनाई। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन का काम ईंधन के लिए होता है, मार्गरीन के लिए होता है, खाद के लिए, अमोनिया के लिए होता है। ये सारे यूजेस हैं, इनको ध्यान से देख लेना। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार के अंतर्गत बनने वाले उत्पाद में हाइड्रोजन का उपयोग क्या क्या है, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्लोरीन जो गैस बनी उसके क्या उपयोग हैं, जल को स्वच्छ रखने के लिए, रोगाणुजनक के लिए, रोगाणुनाशक के लिए, और बात करते हैं कीटनाशक के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए और PVC के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम NaOH की बात कर लेते हैं। तो धातु से ग्रीस घटाने तथा साबुन और अपमार्जक में, कागज बनाने के अंतर्गत और कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का प्रयोग किया जाता है। ये क्या क्या चीज़ें हैं, आशा करता हूँ आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब मेन चीज़ क्या है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका HCl बनकर तैयार होगा। जब हम Cl को हम भुजे हुए चूने के साथ अगर हम संपर्क कराते हैं तो आपके सामने विरंजक चूर्ण बनकर आ जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 प्लस H2O। ये आपका बिल्कुल बनकर आता है। ये क्रिया भी मैं अभी बिल्कुल आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने सारा PDF आप लोगों को 1 मई तक, कब, 1 मई तक ये सारा मैंने आपको बिल्कुल पूरा अपने नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। ये मेरा पेड था। आशा करता हूँ जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये पूरा ले लिया था वो यहाँ पर बिल्कुल बेनिफिट ले रहे होंगे। यदि आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो आप ज़रूर इसको कमेंट करिएगा। यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उत्पाद बनकर आई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, इसके हमने उपयोग देख लिए। अब क्लोरीन गैस और क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस से क्या बनता है, HCl बनता है। इसके बाद हम इसके उपयोग देखेंगे। उससे पहले आपका क्या बनेगा, क्लोरीन गैस के साथ जब हमने बुझे हुए चूने की जब हम क्रिया करवाते हैं तो बुरा बुझा हुआ चूना क्या है, ये आप लोगों का कैसे करके बनकर आया। आशा करता हूँ आपने इसको पढ़ा होगा। ये है बिना बुझा चूना। जब हमने इसको क्या कहते हैं यहाँ पर जल के साथ इसको जब हम यहाँ पर जल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो आपका क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बनकर आपका सामने आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वही
है बुझा हुआ चूना। जब हमने इसको Cl2 के साथ इसकी क्रिया कराई तो आपका विरंजक चूर्ण CaOCl2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। CaOCl2 का मतलब है यहाँ पर विरंजक चूर्ण। डायरेक्ट पूछा जा सकता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सूत्र है। अब इसका क्या, यहाँ पर इसका क्या यूजेस हैं इनको भी अब देख लेते हैं। जब हमने HCl बनाया था तो HCl के क्या क्या थे इस चीज़ को देखेंगे। ये किससे बना था, ये आपका हाइड्रोजन प्लस Cl से बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इस्पात के लिए जब हम इसकी सफाई करेंगे, दवाइयों के रूप में जिसको हम औषधि के रूप में कहेंगे, सौंदर्य के रूप में और अमोनियम क्लोराइड के रूप में इसका प्रयोग होगा। आशा करता हूँ आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा। हमने HCl के उपयोग देख लिए, NaOH के देख लिए, Cl2 के देख लिए और H2 के, हमने इन सब के अच्छी तरह देख लिए हैं। अब आपके सामने आता है विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है घरेलू विरंजक बनाने में, अर्थात खाने वाला सोडा बनाने में। वस्त्र विरंजक के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। कैसे करके खाने वाला सोडा बनता है NaCl के द्वारा, ये कैसे करके बनेगा, NaOH, ये इन चीज़ों के द्वारा, NaOH के द्वारा कैसे बनेगा, इस सब को हम लोग बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो ये आपके सामने क्या है, NaHCO3 है, बेकिंग का सोडा है, और जो NaCl जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वही है। उसमें हम लोगों ने ये इसका विलयन मिलाया था, और जब हमने वातावरण से या फिर हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई और अमोनिया हमने जब इसमें डाला तो हमारे सामने क्या आया, अमोनियम क्लोराइड आया। और एक जो हमारा निकल कर आया है, जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, NHCO3 को कहा जाता है। यही आप लोगों का बेकिंग सोडा होता है, यही खाने वाला सोडा होता है, यही आप लोगों का बेकिंग पाउडर होता है। यदि मैं आप लोगों से कहूँगा बेकिंग पाउडर को, क्या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक है? नहीं। जब हम बेकिंग सोडा में H+ यानी अम्ल मिलाते हैं, अम्ल कैसा मिलाएंगे, या फिर टार्कट्रिक अम्ल जिसको हम इमली से प्राप्त करते हैं, इसको जैसे मिलाएंगे तो हम बेकिंग पाउडर उसको बना लेते हैं। और जैसी बेकिंग पाउडर बनता है तो उसके बाद उसमें स्पंज के रूप में CO2 क्या करेगी, किसी भी पदार्थ में यदि हम बेकिंग पाउडर मिलाएंगे तो वो CO2 छोड़ेगा, और CO2 छोड़ने के बाद क्या होगा, वो स्पंज बन जाएगा। जैसे केक में होता है, इस चीज़ को देख लेना, केक के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है केक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर का। अभी हम इसके यूजेस भी देखेंगे, ये कैसे करके बना, यहाँ मैंने आपको पूरा बता दिया। आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा। जब हम इसको और गर्म करेंगे, याद रखना जब हम बेकिंग सोडा को और गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, वॉशिंग पाउडर निकल कर आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धोने वाला सोडा कहते हैं इसे। इसके अंतर्गत कैसे करके बनकर आया, इसमें कैसे करे, क्या क्या चीज़ें हुई, इससे पहले हम लोग इसके उपयोग पढ़ लेते हैं, वो है बेकिंग सोडा के। देखो बेकिंग सोडा का अगर हम बात करते हैं तो खाने वाला जो सोडा है आप लोगों का, जिसको हम NaHCO3 कह रहे हैं, इसका उपयोग क्या क्या होता है, किसी भी खाद्य सामग्री को खस्ता बनाता है, खाने को जल्दी पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह दुर्बल क्षारक होता है, 8.5 इसका pH होता है। pH की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेशियम, या सॉरी इसकी क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है, यानी हाइड्रोजन के अंतर्गत विभव की बात करेंगे। यदि मैं बात करता हूँ इसका यहाँ पर नाम किसने दिया था, आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे, उस वैज्ञानिक का नाम बताएंगे जिसने pH को खोजा था प्रथम बार, ठीक है, या फिर इसका यूज किया था पहली बार, उसका नाम बताएंगे। अति अम्लता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या होता है, जब आपको एसिडिटी हो जाती है तब ये चीज़ आपको दी जाती है, बेकिंग सोडा। बहुत बार आप लोगों ने इसको खाया भी होगा। और लास्ट जो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या है, सोडा अम्ल, जिसको अग्निशामक कहते हैं, आग बुझाने में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है, उसमें एक H2SO4 मिलाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है अग्निशामक में कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो H2SO4 मिलाई जाती है। ये भी एक प्रश्न बनकर आता है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आपने पढ़ा होगा। अब महत्वपूर्ण क्या है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, फिर उसका उपयोग हम लोग बाद में वॉशिंग सोडा से कैसे करेंगे, ये मैंने पूरा ऊपर तक आपको बता दिया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके सामने, जब हम NaHCO3 को हीट देंगे तो Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा में, और CO2 यानी आप लोगों का यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की इसमें टूट रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। और जल में टूटेगा, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यदि हम आपसे इससे बात करते हैं अगले थोड़ा आगे, तो इसके अंतर्गत आप लोगों का क्या होगा इस प्रक्रिया में, यहाँ पर तो क्या था, एक सेकेंड, इतना तो हो गया। ये आप लोगों का किसके लिए उपयोग होगा, ये आप लोगों का यहाँ पर जो उपयोग हो रहा है, ये आप लोगों का ये क्या था, ये तो था आप लोगों का, इसको कहते हैं आप लोगों का बेकिंग सोडा, ठीक है।
बेकिंग सोडे को जो हमने गर्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, वॉशिंग सोडा बिल्कुल बनकर आ गया। वॉशिंग सोडा का जो रियल सूत्र है वो ये होता है Na2CO3 10H2O। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये मैंने पूरा इसलिए समझाया था कि आप लोगों से वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जाए, वहाँ पर आप गलत नहीं कर पाएँ। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने इसको जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश की है क्योंकि ये क्विक रिवीजन है आप लोगों का। यहाँ पर आराम से नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका रीज़न इतना है कि आप इस वीडियो को 2 बार तो ज़रूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनने की पूरे चांस रहते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का सूत्र ये है NaHCO3। आशा करता हूँ इतना आपने समझे होंगे। यदि हम बात करते हैं जल की स्थायी कठोरता के रूप में, क्या कहते हैं, यदि मैं बात करूंगा उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कांच और साबुन में इसका प्रयोग किया जाएगा। बोरक्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। ये बेकिंग सोडा के यूजेस हैं। इस चीज़ को आप लोग बेकिंग पाउडर के यूजेस हैं, इसको आप लोग देख लेना। अब हम बात करते हैं लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक था जिसको हम कहते हैं जिप्सम। देखो जिप्सम में यदि 273 केल्विन, कितना, 373 केल्विन के ताप पर यदि हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो हमारा जिप्सम किस में टूट जाएगा, CaSO4 यहाँ पर हाफ H2O के अंतर्गत टूट रहा होगा, जिसको हेमी यहाँ पर बिल्कुल टूट रहा होगा। ठीक है, और 1.5 क्या बच जाएगा, आपका H2 बच जाएगा। जो ये है ये ही आपका POP होता है। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके हड्डियों को जोड़ने के वक्त काम आता है। चिकित्सा के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। लगभग हमने आज क्या क्या चीज़ें सीखी, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा एक चीज़ और है, इसको भी आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ सिरके को एसिटिक एसिड कहते हैं। संतरे के अंतर्गत क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इमली के अंतर्गत टार्टरिक अम्ल होगा। अब टार्टरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों से। जब मैंने आपसे कहा था खाने के सोडे में, जब खाने के सोडे में आप लोग क्या कहते हैं टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो ये आपका पाउडर में चेंज हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर क्या बनती है, CO2 बनती है, जिससे केक के लिए स्पंज के रूप में बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिस कारण से जब किडनी में स्टोन होता है तो इसलिए टमाटर खाने के लिए मना करते हैं। खट्टा दूध लैक्टिक एसिड के कारण होता है। यहाँ पर बात करेंगे नींबू की, तो दही में भी लैक्टिक एसिड होगा। नींबू की बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड होता है। चींटी, बिच्छू घास, नेटल का डंक, यदि हम बात करते हैं इसकी तो इसमें मैथोनाइक एसिड होता है। छोटी छोटी जानकारी के लिए आशा करता हूँ आप लोगों को आज मेरी ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश की है। 12 मिनट में हमने लगभग एसिड, बेस और सॉल्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हमने आज चर्चा की। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए जोशी सर क्लासेस देवभूमि से जुड़े। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।